जैसे ही मैं होटल आया मेरा दिल धक से रह गया। कबूतरों की गोडल टूटी पड़ी थी और तमाम कबूतर गायब थे। इनका सिर्फ खून और पर जगह जगह बिखरे पड़े थे। मैं फ़ौरन समझ गया ये ज़रूर इसी मनहूस काली बिल्ली की कारस्तानी होगी, क्योंकि गोडल मैंने काफ़ी मजबूत बनाई थी और ये किसी आम बिल्ली से इतनी आसानी से नहीं टूट सकती थी। मुझे कबूतरों का कोई गम नहीं था, सिर्फ ये परेशानी थी कि बिल्ली का खतरा अभी नहीं टला। गाँव में अभी ये मुसीबत मौजूद है, जल्द ही इसका कुछ करना होगा। मैंने खुद से अज़्म किया। कुछ देर में गाहक आना शुरू हुए। मैंने उनको बिल्ली की आज की कार्रवाई का बताया, जिसे सुनकर सब लोग खौफजदा हो गए। कुछ देर बाद बाकी बस्ती वाले भी होटल पर इकट्ठे हो गए। काफ़ी देर सलाह मशवरा जारी रहा। सबने मुझे उम्मीद भरी नज़रों से देखा। मैंने इनको कहा सब लोग मुत्तहिद होकर रहे और हमें मिलकर बिल्ली को ढूंढना होगा ताकि इसका खात्मा किया जाए। आगाज़ हमें आज ही से करना है। एक और बात का ख्याल रखें, बिल्ली डंडे वगैरह से बहुत डरती है, इसलिए कोई बंदा घर से खाली हाथ ना निकले, बल्कि हर एक के हाथ में एक मोटा ताज़ा डंडा होना ज़रूरी है। जिसे भी बिल्ली नजर आए वो फौरन डंडे से हमला कर दे। जब वो घायल हो जाएगी तो उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। सबने मेरे मशवरे को खूब सराहा और मुस्बत अंदाज में तायद की। इनके जाने के बाद मैंने खुद एक डंडे का इतना इंतजाम करके होटल में रख लिया, इस सोच के साथ कि एक बार बिल्ली हाथ लग जाए इसकी खैर नहीं। मीनाक्षी ने गरीब हिंदू घराने में आंख खोली, जहाँ वो 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मुयसर थी। मीनाक्षी 16 साल की इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। रंगत इसकी सांवली सलोनी थी, ताहम इसकी नीली गहरी बड़ी बड़ी आंखें बहुत प्यारी लगती थीं। बाल भूरे और लंबे थे, कद काठ भी खूब निकाला था। लगता नहीं था कि मीनाक्षी किसी गरीब घर की लड़की है। इसका बाप गौहर राम मुंशी था। सारा दिन बस्ती में बैठा रहता, शायद किसी की जूती टूटे और इससे सिलवाए। जब शाम को घर आता तो मीनाक्षी दौड़ कर जाती और पिता के गले लग जाती और कहती, पिताजी मेरे लिए क्या लाए हो। बेचारा गौहराम शर्मिंदा हो जाता कि इसके पास अपनी अकलौती बेटी को देने को कुछ नहीं था। कभी कभी वो इसके लिए मक्खन वाली टॉफियाँ लाता तो वो बहुत खुश होती और सारी टॉफियों को संभाल कर रखती और थोड़ा थोड़ा करके खाती। इसकी माँ सीता कुमारी ठाकुर राम गोपाल की हवेली का काम करती थी, जिस पर इसे थोड़ा बहुत मुआवजा मिलता और कभी कभी अगर खाना बच जाता तो ठुकरानी इसे दान कर देती, जिसे पाकर सीता खुशी से फूले न समाती। आज ठाकुर के घर इनकी शादी की सालगिरह थी और बहुत सारा खाना बचा हुआ था, तो ठुकरानी ने आवाज़ लगाई, सीता इधर आ। जी ठुकरानी हुक्म करे, ये खाना ले जा। ये सारा खाना? खुशी से सीता की आवाज़ दब गई। हाँ ले जाओ, काफ़ी बचा है। ये कर कर ठुकरानी सुंदरी वहाँ से चली गई। सीता ने खुशी खुशी सारा खाना शॉपर में डाला और घर रवाना हो गई, जहाँ मीनाक्षी इसका इंतजार कर रही थी। अरे वाह माता जी, इतना सारा खाना कहाँ से आया? मीनाक्षी ने हैरत में डूबे हुए पूछा। ठुकराया ने दिया है पगली, चल बर्तन निकाल कर ला। मीनाक्षी दौड़ी दौड़ी गई और बर्तन ले आई। इतने में पिताजी भी आ गए। सबने मिलकर आज काफी दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया था। हिरन का शिकार करके मीनाक्षी को कुछ अफाका हुआ, लेकिन भूख अभी भी मौजूद थी। वो आज भी गार में छुपी हुई थी। इसने अब भूख से हार मानते हुए बाहर निकलने का फैसला किया और गार से निकल आई। आज मौसम काफी अच्छा था। कुछ देर बाद रात होने वाली थी। वो रात की स्याही फैलती गार से निकली और छुपती छुपाती आबादी से जरा पहले एक होटल के सामने आकर नजदीकी झाड़ियों में छुप के बैठ गई। होटल बंद होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि इसकी गहरी नीली पुरस्कार आंखों ने दूर ही से अपना शिकार ढूंढ लिया था, जो होटल के अहाते में एक गोडल में बंद बहुत सारे कबूतर थे। गोये कबूतर इसकी भूख नहीं मिटा सकते थे, ताहम कुछ गुजारा आज रात तक का हो सकता था। कुछ देर बाद होटल बंद करके वो नौजवान रवाना हो गया। फिर मीनाक्षी आहिस्ता आहिस्ता होटल की जानिब चल पड़ी। फिर वो वहाँ मौजूद गोडल को तोड़कर सारे कबूतर कुछ ही मिनटों में चट कर चुकी थी। फिर इसके बाद वो वहाँ से निकलकर गार की जानिब चल पड़ी। आज मैंने होटल जल्दी खोला। सबसे पहले सफाई सुथराई की, फिर खाना पकाया, बाद में चाय का पानी चूल्हे पे चढ़ाकर गुलाम हुसैन का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में वो आ गया। होटल इसके हवाले करके मैं बिल्ली ढूंढने निकल खड़ा हुआ। गुलाम हुसैन को मैंने होटल का सारा काम समझा दिया। निकलने से पहले मैंने एक बड़ा सा डंडा उठा लिया, ताकि अगर हाथ लग गई तो बिल्ली का स्वागत किया जा सके। सबसे पहले मैं बस्ती में गया। कुछ नौजवानों ने मेरे साथ चलने की जिद की, मैं मना ना कर सका। मेरे ख्याल में बिल्ली को अगर दिन में ढूंढा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, मैंने जवानों से कहा। मगर वो रात में दिखाई देती है शाहजी, एक जवान मुझसे बोला। वो इसलिए कि दिन में वो कहीं खुद को छुपाकर सोई पड़ी होती है और ऐसी हालत में इसको काबू करके मारना ज़्यादा आसान होगा, जबकि जागते में वो बहुत तेज़ रफ्तार है, पकड़ना मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। मैंने सबको समझाया। वाह शाहजी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, चचा करमदीन ने खुश होकर कहा। फिर हम तकरीबन 10 लोग इकट्ठे होकर निकल पड़े। इब्तदा हमने झाड़ियों से की, जो बस्ती के पास ही बहुत बड़ी तादाद में उगी हुई थी। हमने दो दो के ग्रुप बनाकर सिमतें बांट ली। मैं एक नौजवान के साथ दूसरी सिमत चल पड़ा। माता क्या हुआ आपको, क्यों ऐसे पड़ी हो? आज काम पर नहीं जाना क्या? मीनाक्षी ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ आज मैं नहीं जा सकूंगी, तबीयत खराब है मेरी, लेकिन डर रही हूँ मालकिन नाराज होगी, सीता ने कराहते हुए कहा। वो तो एक छुट्टी के हक में भी नहीं होती। अच्छा आप परेशान ना हो, बापू आएंगे तो इनके साथ मैं चली जाऊंगी काम पर, वो मुझे छोड़ आएगा, मीनाक्षी ने कहा। अच्छा देख ले मीना, मेरी बच्ची, काम बहुत ज्यादा होता है और तू अभी छोटी है, फिर तुझे सफाई के अलावा आता ही क्या है? सीता ने फिक्रमंदी से कहा। माता तू चिंता ना कर, मैं सब कर लूंगी, मीनाक्षी ने खुश दिली से कहा।
इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। मीनाक्षी भाग कर गई तो इसका पिता गोहर राम हाथ में कुछ शॉपर लिए खड़ा था। बापू क्या लाया है मेरे लिए? मीनाक्षी ने खुश होकर पूछा। ये जलेबियां हैं, निकाल के लिया, आज सब मिलकर खाएंगे। बापू आज माता की तबीयत ठीक नहीं है, ठाकुर के घर मुझे छोड़ो, मैं वहाँ माता की जगह काम करूंगी। मीनाक्षी ने जलेबियां प्लेट में निकालते हुए कहा। क्या हुआ है सीता तुझे? गोहर राम ने तशवीश से पूछा। बस थोड़ा सा ताप चढ़ा है, सीता ने कराहते हुए कहा। अच्छा तो तू आराम कर, मैं मीनाक्षी को छोड़ आता हूँ, फिर शाम को लेने चला जाऊंगा। मीनाक्षी ठाकुर की हवेली में चली जाती है और ठुकराइन को अपनी माता की तबीयत का बताती है। अच्छा ठीक है, तुम किचन में जाके काम करो। ठुकराइन ने मीनाक्षी को किचन का काम समझा दिया। हम लोग दो दो करके बिल्ली ढूंढने निकले। मेरे साथ नौजवान लड़का अनवर था। मैंने एक एक झाड़ी छान मारी मगर कामयाबी ना मिली। मैंने अनवर से कहा, अब हमें गन्ने के खेत में जाके देखना चाहिए, हो सकता है वहाँ छुपी हुई हो। फिर मैंने और अनवर ने सारा दिन गन्ने के खेत में से ढूंढा मगर बिल्ली ना मिली। दिन ऐसे ही गुजर गए। शाम होने से पहले मैंने सबको हदायत कर दी थी कि वापस घर आ जाना, क्योंकि रात को इसके हमले का टाइम होता है, चौकन्ना रहना पड़ेगा। हम सब थक हार कर घर वापस आ गए, एक नए अज़्म के साथ कि कल फिर जाना है इसे ढूंढने। मीनाक्षी ने दूर से ही इस नौजवान को देख लिया था जो झाड़ियों की जानिब एक लड़के के साथ बढ़ रहा था। इसने चुपके से एक बरगद के घने दरख्त पर छलांग लगाई और वो ऊपर चढ़कर बैठ गई। आज पूरा दिन गुजर गया था, शदीद भूख लगी हुई थी इसे, जबकि बाहर खतरा मंडला रहा था। ऐसे में शिकार के लिए निकली तो पकड़ी जाऊंगी, इसने दिल में सोचा। फिर इसकी नीली पुरस्कार आंखों ने देखा कि वो नौजवान झाड़ियों को छोड़कर गन्ने के खेत की तरफ बढ़ रहा है। इसने सुख का सांस लिया। इसके वहां से जाते ही वो दरख्त से नीचे उतरी, एक झाड़ी में छुपती छुपाती एक चील पर झपटी और फट से इसकी गर्दन तोड़कर खा चुकी थी। फिर आगे इसे एक बकरी का बच्चा नजर आया जो एक रेवड़ से बिछड़ चुका था। इसने एक ही मिनट में जस्त लगाई और बकरी के बच्चे को मारकर उठाया और पुराने कार की जानिब चल पड़ी अपनी भूख मिटाने। मीनाक्षी किचन में काम कर रही थी कि अचानक ठाकुर रोंग गोपाल किचन में आकर पानी पीने लगा। जैसे ही इसकी नज़र मीनाक्षी पर पड़ी वो ठटक कर इसे देखने लगा। ए छोरी, कौन हो तुम? ठाकुर ने दिलचस्पी से इसे देखते हुए पूछा। वो मालिक, मैं मीनाक्षी हूँ, सीता की बेटी। वो माता आज बीमार है तो इसकी जगह काम करने आई हूँ, मीनाक्षी ने खुद पे काबू पाते हुए कहा। हम्म, ठाकुर ने जानती नजर से घूर कर कहा। ठीक है, काम करो छोरी। ठाकुर मीनाक्षी को घूरता हुआ किचन से निकल गया। इसके जाते ही मीनाक्षी ने सुकून का सांस लिया। सारा दिन काम करके वो काफी थक चुकी थी। शाम को इसका पिता लेने आया। वो मालकिन से इजाजत लेकर अपने घर चली गई। इसके जाने के बाद ठाकुर खिड़की में खड़ा इस नीली आंखों वाली लड़की के सैर में डूब गया जो हवेली से निकलकर अपने घर जा रही थी। आह, मीनाक्षी नीली आंखों वाली, आज हमें बिल्ली को ढूंढते हुए पूरे 2 दिन हो गए थे मगर इसका कोई सुराग ना मिल सका। आखिर नौजवानों ने हिम्मत हारते हुए कहा कि लगता है वो मनहूस बिल्ली ये गांव छोड़कर चली गई है। हाँ, हो सकता है वो कहीं और चली गई हो, ताहम हमें मुहतात अंदाज अपनाना होगा। मैंने सबकी हिम्मत बंधाते हुए कहा। अब हमें क्या करना चाहिए शाहजी? हमें अभी कुछ दिन और ढूंढना होगा इस बिल्ली को। अब हम खेत खलियान देख चुके हैं वो या नहीं है। मुझे लगता है वो कहीं महफूज जगह छुप सकती है, क्योंकि इसे छुपने के लिए आम बिल्लियों से ज़्यादा जगह चाहिए। फिर वो कहाँ छुप सकती है? सब ने मुझसे पूछा। किसी गहरे गड्ढे या गार वगैरह में। वो आसानी से छुप सकती है, मैंने जहन पर जोर देते हुए कहा। इस गांव में या इर्द गिर्द के इलाके में कोई ऐसी जगह है जैसे कोई गार वगैरह? मैंने पूछा। हाँ, एक गार है शाहजी, अनवर ने बताया। ठीक है, कल हम दोनों इस गार में जाके देखेंगे, मैंने अनवर से कहा, जबकि बाकी लोग विजिट करने लगे कि वो भी साथ जाएंगे। मैंने हामी भर ली। सुंदरी देवी ने ठाकुर के सीने पर सरकते हुए कहा। ठाकुर, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? बहुत ज्यादा। सुंदरी, तुम क्यों पूछ रही हो ऐसा? ठाकुर ने तशवीश से पूछा। बस ऐसे महाराज ठाकुर, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं मगर अभी तक औलाद नहीं हुई, हमें इसलिए डर लगता है आपसे। सुंदरी आंखों में आंसू भरकर बोली। हो जाएगी जब भगवान चाहेगा, तुम चिंता न करो, ठाकुर ने इसे तसल्ली दी। इस बार मैंने एक आघोरी से बात की है, कोई जॉब बताएंगे, देखना इस बार बच्चा हो जाएगा। सुंदरी ने सुकून से ठाकुर को बताया। ठीक है सुंदरी, जैसे तुम्हारी मर्जी। सुंदरी ने अगले दिन काले जादू के माहिर मनोहर लाल से मिलने का फैसला किया, जिसकी चमत्कारी का दूर दूर तक टंका बजा हुआ था। एक दिन और गुजर गया था मीनाक्षी को सिर्फ बकरी के बच्चे पर गुजारा किए हुए। अब इसे भूख ने सताया। आज रात को मुझे गांव जरूर जाना होगा ताकि भूख मिटा सकूं, वरना मेरा जिस्म लागर हो जाएगा। जबकि मुझे अब काफ़ी ताकत चाहिए, ज़्यादा देर तक मैं खुद को इस घर में छुपा के नहीं रख सकती। मीनाक्षी ने रात के 12 बजे कार्रवाई का फैसला किया। इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। 15 किलोमीटर का फासला इसने दौड़कर कुछ मिनटों में तय कर लिया। अब वो रात की तारीकी में एक घर में कूद गई। इसने एहतियात से छलांग लगा दी। ये एक बड़ा सा घर था। तरतीब से कमरे बने हुए थे। बाहर एक बूढ़ा आदमी कंबल ओढ़े सोया पड़ा था। वो बुजुर्ग था, काफी गहरी नींद में था, वरना वो इसके कदमों की आवाज से जाग सकता था। इसने एक नज़र बूढ़े पर डाली। काफी सुकून था इसके चेहरे पर, मगर वो ज्यादा देर वहां खड़ी ना रह सकी। सर्द रात थी जबकि बाकी लोग अंदर दुबके हुए थे। इसने दबे पांव चलते हुए जानवरों के बाड़े का रुख किया।
वहाँ इसकी नज़र एक मोटे ताजे बैल पर पड़ी। इसने एहतियात से सोए हुए बछड़े पर हमला किया और एक ही जस्त में इसका काम तमाम कर दिया। फिर वो वहीं बैठकर अपनी भूख मिटाने लगी। कुछ देर में वो सारा बछड़ा चट कर चुकी थी। फिर वो आहिस्ता से उठी, दीवार फांद कर बाहर कूद गई। अब वो खुश और मुतमईन थी। 2 दिन बाद इसने पेट भर कर खाया था। चलते चलते वो एक नदी पर पहुंची। अपना अक्स नदी में देखा। मोटे मोटे आंसू आंखों से निकले। अपना सरापा देखा, सिर्फ नीली आंखें नजर आई, जबकि बाकी सब कुछ नया और अनजाना। आह भरी, कुछ बोल ना पाई, बस मुंह से गुर्राहट निकली। कुछ बोला ही नहीं गया। अपना दुख भूल कर सर झटक कर तेज रफ्तारी से दौड़ी और कुछ ही मिनटों में वो अपने गार में मौजूद थी, जहां इसने खुद को नींद की वादी में सुला दिया।